कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र संपूर्ण उत्तर सहित कराने वाले, ठीक है। वो आपके यहाँ पर रियल पेपर है। साथ ही अगर आप यहाँ 20 में 20 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। वो आपका यहाँ पर राइट सॉल्यूशन कराया जाएगा और बिल्कुल आपका यही पेपर आपको मिलेगा, ठीक है, स्कूल में। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय आपका 1 घंटा रहेगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका प्रश्न पहला आता, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका का एक प्रमुख जातीय समूह है। तो आपका आता ईसाई और तमिल, और बात बौद्ध और हिंदू, साता सिन्हली और तमिल, दाता सिन्हली और ईसाई। तो जो आपके यहाँ पर दिए निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका का एक प्रमुख जातीय समूह है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सा रहेगा, सिन्हली और तमिल। फिर आपके यहाँ पर दूसरा था, प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपका इसका ऑप्शन आता है, केवल आर्थिक लाभ के लिए, बात संतुलित पर्यावरण बनाए रखने के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, शहरीकरण के लिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बार रहेगा, संतुलित पर्यावरण बनाए रखने के लिए। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है, भारत में वर्ष 1973-74 की तुलना में 2013-14 में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। तो जो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, तीसरे का आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा, तृतीयक क्षेत्र में, ठीक है, तृतीयक क्षेत्रक में, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब आपके प्रश्न यहाँ पर आता है दूसरा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आपका पहला आता, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किस आधार पर किया जाता है। तो जो इसका आपका यहाँ पर पहले का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, पहले का आंसर रहेगा भाषा पर किया जाता है, ठीक है, भाषा के आधार पर। जो आपके यहाँ पर बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किस आधार पर किया जाता है, तो किसकी जगह पर आपको लिख देना भाषा, ठीक है, भाषा के आधार पर किया जाता है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं। फिर स्टूडेंट आपका यहाँ पर दूसरा था, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा रियो डी जेनेरो, ठीक है, रियो डी जेनेरो आपका इसका आंसर रहेगा, जेनेरियो, ठीक है, रियो डी जेनेरियो आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। तीसरा आता, कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश कौन रखता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा सरकार, ठीक है। इस तरह से आपका जो यहाँ पर एक वाक्य उत्तर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपका प्रश्न तीसरा आता, मानव विकास सूचकांक क्या है। तो जो इसका उत्तर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं मानव विकास सूचकांक क्या है। तो मानव विकास सूचकांक HDI एक माप प्रणाली है जिसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक देश में व्यक्तिगत मानव विकास के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1990 में पेश किया गया था। यह आपका प्रश्न तीसरे का उत्तर हो जाता है। और जो इसका आपका अथवा दिया गया है, ठीक है, आप अथवा देख लीजिए, धारणीय विकास से क्या आशा है। तो ये आपका प्रश्न तीसरे का अथवा का उत्तर है। आप यहाँ पर धारणीय विकास और विकास जो कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करे, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न आता है, पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने की कोई 2 उपाय लिखिए। इसका जो अथवा संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न होने वाली 2 समस्या लिखिए। तो पहले तो आप यहाँ पर जो प्रश्न चौथा दिया गया था उसका उत्तर देख लीजिए। ये आपका प्रश्न चौथी का उत्तर है और ये आपका यहाँ पर चौथी का, ठीक है, चौथी का ये उत्तर है आपका ये वाला, ठीक है। अपना इसका अथवा का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। सॉरी, ये आपका प्रश्न चौथी का अथवा का उत्तर है। ये आपका प्रश्न चौथी का उत्तर है और साथ ही यह वाला आपका अथवा का उत्तर है। तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आपका 5वां प्रश्न आता है, ठीक है, जॉल बेराइन नामक शुल्क संघ क्या था और इसकी स्थापना क्यों की गई। तो आप इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए रहा, ठीक है। जॉल बेराइन यह एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रेसा की पहल पर स्थापित हुआ था, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको प्रतीक था यहाँ तक पूरा याद करना है। फिर जो आपका 5वें का अथवा था, इटली के एकीकरण के प्रमुख कर्णधारक कौन कौन थे। तो ये आपका प्रश्न 5वें का अथवा का उत्तर, इटली को एक राष्ट्र का रूप देने का श्रेय केबूर को है, जिसमें मेजनी और गैराबोल्डी और विक्टर एमेनुएल का सहयोग उल्लेखनीय था। यह आपका प्रश्न 5वें का अथवा का उत्तर कंप्लीट हो जाता है।
फिर आपका यहाँ पर प्रश्न 6 आता है, सन 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, अथवा था एजेंटे कैसे किया, इसके प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो जो आपका 1830 वाला है इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। 1830 की जुलाई क्रांति फ्रांस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, इस तरह से शासन तंत्र समाप्त हो गया। यहाँ तक पूरे आपको याद करना है। फिर जो इसका अथवा था एजेंटे कैसे किया, इसके प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर ये आपको ठीक है, यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। ये आपका उत्तर हो जाता है 6वें का अथवा का। फिर आप यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए और इसका अथवा था, अथवा भी देख लीजिए। फिर आपका 8वां प्रश्न आता है, तो 8वां प्रश्न आप देते सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर लिखना, इसका अथवा देख लीजिए। अब चलिए जो इनके उत्तर है वो हम आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 7वें का उत्तर। ठीक है, आपका प्रश्न 7वें का उत्तर है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 7वें का अथवा का उत्तर है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरा आपका 7वें का अथवा का उत्तर है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए 8वें का उत्तर है। ठीक है, ये आपका प्रश्न 8वें का उत्तर है, ये आपका 8वें का अथवा का उत्तर। तो इस तरह से पूरा आपका समाज विज्ञान का हमने सॉल्यूशन करा दिया। और साथ ही आपको सभी विषय का पेपर और सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, तो जाकर देख सकते हैं। और PDF पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।